ये सीसीटीवी 2 जुलाई 2024 के दिन का है। कहा जा रहा है कि जब हाथरस के सत्संग में भगदड़ मची तो ऐसे फरार हुआ बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा। बताया जा रहा है कि सेवादारों ने उनके लिए रास्ता बनाया और बाहिफाजत वहां से निकाल लिया, लेकिन पीछे थी औरतों और बच्चों की लाशें। फुटेज में दिख रहा है कि बाबा अपनी आर्मी के साथ कैसे भागा। हाथरस में 122 लोगों को मरता छोड़कर फरार हुए सूरजपाल उर्फ साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा की हम बात कर रहे हैं। उनका पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। आइए आपको बताते हैं बाबा साकार विश्वहरि के नाम से अनुयायियों में लोकप्रिय सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा के 5 कांड। कांड नंबर 1। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आगरा में साल 2000 में भोले बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तब चमत्कारी उपचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था और 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। बताया जाता है कि बाद में सबूतों के अभाव में कोर्ट से सबको बरी कर दिया गया। उस समय ये चर्चा बहुत चली थी कि एक कैंसर पीड़ित बच्ची जो बेहोश हो गई थी, भोले बाबा के नाम से मशहूर सूरजपाल उसे ठीक करने आ रहे हैं, लेकिन उस बच्ची ने बीमारी से दम तोड़ दिया। कहा जाता है कि उनके अनुयायी अड़ गए कि भोले बाबा आएंगे और बच्ची को ठीक करेंगे। हालात ये बने कि कानून व्यवस्था का मसला बन गया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भोले बाबा को गिरफ्तार किया गया और उन पर चमत्कारी उपचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव से वो बरी हो गए। मंगलवार को हुए हाथरस हादसे के बाद से आयोजक और सत्संग करने वाले भोले बाबा गायब हैं। हादसे की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित की गई है, लेकिन पुलिस ने एफआईआर में बाबा को नामजद नहीं किया है। इस बीच भोले बाबा को लेकर कई नई बातें भी सामने आ रही हैं। कांड नंबर 2। बाबा के कुछ फोटो और पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो लड़कियों से घिरे हैं। मीडिया में शाया खबरों के मुताबिक बाबा को कम उम्र की लड़कियों के बीच रहने का शौक है। इन लड़कियों को सेवादार या वॉलंटियर्स कहा जाता है, जो बाबा के सत्संग में व्यवस्थाएं देखती हैं। कांड नंबर 3। बाबा के आश्रम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से तो आश्रम में एक गुप्त कमरा था। इसमें सिर्फ 7 लोगों को ही जाने की इजाजत थी। इन 7 लोगों में बाबा के करीबी सेवादार और कुछ महिलाएं शामिल हैं। इनके अलावा कोई दूसरा इस कमरे में नहीं जा सकता था। अब इस गुप्त कमरे का रहस्य क्या है, ये तो बाबा जाने या उनके सेवादार, लेकिन अब क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा हो गया है तो इनके आश्रम, ट्रस्ट और दीगर कामों की भी बारीकी से जांच होगी। कांड नंबर 4। मीडिया में चल रही कुछ खबरों के मुताबिक सूरजपाल उर्फ भोले बाबा पर आरोप है कि वो सिगरेट और शराब पीने का शौकीन है, लड़कियों को आसपास रखने का आदी है। उनके महल जैसे आश्रम में पब, नाइट बार और स्पा सेंटर भी है। कांड नंबर 5। करीब 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में अभियुक्त होने के कारण सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा को निलंबन की सजा मिली। निलंबन के कारण सूरजपाल जाटव को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि इससे पहले सूरजपाल जाटव करीब 18 पुलिस थानों और स्थानीय अभिसूचना इकाई में अपनी सेवाएं दे चुके थे। कुछ सीनियर पुलिस अधिकारियों के मुताबिक छेड़खानी वाले मामले में सूरजपाल एटा जेल में काफी लंबे समय तक कैद रहे और जेल से रिहाई के बाद ही सूरजपाल बाबा की शक्ल में लोगों के सामने आए, जिनके चरण धूल पाने के लिए उनके भक्त ऐसे बावले हुए कि अपने छोटे छोटे बच्चों की फिक्र तक न की और जान गंवा बैठे।